अच्छा जी, आपके पास है स्टूडेंट चैप्टर नंबर है रिबा, अरसलान, जी स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट क्योंकि रोल नंबर लिखेंगे तो उनको हम जरूर एक्सेप्ट में कर लूंगी। और इसके अलावा जी, अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे जरा देखिएगा एक्सरसाइज की तरफ अब हम आते हैं। काफी टाइम इसी पे बहस पे निकल गया है कि आपको अलर्ट करने में। अच्छा, अब है एक्सरसाइज है आपके पास आपकी। मैं यहाँ पे इंसर्ट और उसके बाद हम पेंट की तरफ जाते हैं। रिव्यू में मेरा ख्याल है जी, पेन को चूज किया मैंने। अच्छा, अच्छा जी स्टूडेंट, सबसे पहले है कि अबाउट द टॉपिक ऑफ लिमिट के बारे में डिस्कशन कर लें हम कि लिमिट होती क्या है। लिमिट जो है उसका एग्जिस्ट करना जरूरी होता है। एक्सक्यूज जी मैम, जिशान वेट कर लें। जिशान जो है स्टूडेंट, जिशान ने अपना रोल नंबर लिखा हुआ है इस वक्त। जिशान ने आया था होगा, मैम यू हैव लेकिन नेट इशू। उसामा अब्बास जो है वो भी वेटिंग लिस्ट में है। और मोहम्मद अली, उसने अपना रोल नंबर लिखा है, ठीक है, मैंने उसे एडमिट कर लिया है। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अपना रोल नंबर देखे, उसामा अब्बास, जिशान जो है उसको कहें रोल नंबर लिखे और फिर एंटर हो। इस तरह से मैं अब देखें मायरा A12 के नाम से कोई है, तो इस तरह स्टूडेंट को जो है ना वो ऐड करना मुश्किल है। अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, बस ये जिशान को के रोल नंबर के साथ आए ना, लिख के रोल नंबर लिख के आए। अच्छा, अब जरा देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे है लिमिट है। लिमिट के बारे में मैं पहले डिस्कशन करने लगी हूँ कि लिमिट जो है वो कैसे होती है। आप ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास जब न्यूमरेटर में लिमिट आ गई है ना, ठीक है, लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, ये आपके पास है एक्सरसाइज है आपकी 15.2। और क्वेश्चन नंबर है ये आपके पास है 1, ठीक है। उसने कहा है कि इसके अंदर आप इंडिकेटेड लिमिट को फाइंड आउट करें और अगर वो नहीं एग्जिस्ट कर रही तो तब उसके बारे में भी डिस्कशन करें। अच्छा, अब ये लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 है, तो क्वेश्चन में आप देखें 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपने सिंपल इसके अंदर लिमिट को अप्लाई कर देना। जिस वक्त ये न्यूमरेटर की कंडीशन में है ना, तो तब हम बाउंड हो जाते हैं, तब हम मतलब कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो हमने ये कहा कि अप्लाइंग लिमिट, तो यहाँ पे 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 3, तो ये आपके पास आ जाता है 0 माइनस 0 प्लस 3, दैट इज रिजल्ट इसका आपके पास आ गया इक्वल टू 3। लेकिन अगर यहाँ पे किसी तरीके से इंफिनिटी रिजल्ट आ जाता है तो तब भी हम उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब तब भी हम इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, और अगर आपके पास यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 देख लें आप चाहे, जी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको 2 नजर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है, ठीक है। तो जी जिशान अहमद को मैंने अब ऐड कर लिया है। अच्छा, अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 भी देखें स्टूडेंट, आपने सिंपल वैल्यू पुट की 2 का क्यूब ओवर 3, तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लें, चले मैं क्वेश्चन 4 करवा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर है 4, उसके अंदर है लिमिट है x अप्रोचेस टू 3, 2x माइनस 8 ओवर x प्लस 4। तो आपने इसके अंदर सिंपल लिमिट अप्लाई की, अप्लाइंग लिमिट, तो आपने इनफैक्ट उस पॉइंट को डिस्क्राइब कर देना है। तो 2 इंटू 3 माइनस 8 ओवर 3 प्लस 4 is equal to 6 minus 8 over 7 is equal to minus 2 over 7, ठीक है, मतलब आप आगे से पॉइंट में कर दें तो ये आपके पास रिजल्ट आपके पास आ जाता है। अच्छा, सिमिलरली अगर आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 4 हो गए आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3 4 के बाद है 5 देख लें, तो ये भी आपके पास 2 का क्यूब 8 प्लस 2 4 इंटू 2
8 16 माइनस 2, मतलब ये भी आपके पास कोई ना कोई वैलिड रिजल्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। मायरा 8 12 मोहम्मद अवाब मुजाहिद और उसामा अब्बास, रोल नंबर लिख के आए स्टूडेंट, एंटर हो। अच्छा अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 175। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 175, ठीक है। इसमें एक्स की लिमिट जो है वो अप्लाई की तो रिजल्ट आपके पास आ जाता है 175 रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से मतलब अगर आपके पास कोई कांस्टेंट रिजल्ट आ रहा है ना, तो उसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि इसका क्या मतलब फर्दर में आपके पास क्या मतलब, अगर उसमें एक्स का वेरिएबल नहीं है ना, तो वो उस लिमिट के उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली आप देखें 3x³ + 2x² + x है, तो उसमें आपने लिमिट पुट कर दी, आपके पास रिजल्ट आ गया। ये इसको मैं मैक्सिमाइज करती हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन नजर आते जाएं। तो यहाँ पे देखें 12 क्वेश्चन तक आपके पास न्यूमरेटर है, ठीक है। अब हमने देखना है कि कोई इक्वेशन में जिसमें कि जैसे ये 2 × 4 है, तो आपके पास यहाँ पे सिंपल लिमिट आ जाती है, आप उसे बस पुट कर सकते हैं। यहाँ पे है कि कुछ से आपने बचना कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर है आपके पास है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपने 20 है या 19 है, दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन चलें 20 क्वेश्चन है। 81 का स्क्वायर 81 - x का स्क्वायर ओवर 9 + x, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है 81 आ जाता है 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। a² - b² करके कर दिया, ओवर 9 + x कर दिया आपने। तो आपने इनफैक्ट इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू -9। अगर मैंने यहाँ पे -9 पुट कर दिया तो डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाएगा। उस चीज से बचने के लिए मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की है। तो ये आपके पास आ जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू -9। तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास यानी ये वाली चीज को पहले आप सॉल्व करेंगे, अभी अप्लाई नहीं लिमिट आपने करनी, पहले आप इसे सॉल्व करेंगे। कोशिश ये करनी है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू खत्म हो जाए ताकि डिनोमिनेटर में 0 ना आए। तो इसलिए यहाँ पे एक तो आ जाता है a + b × a - b, यानी 9 + x × 9 - x ओवर 9 + x। 9 + x और 9 + x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपने लिमिट अप्लाई कर दी, क्योंकि अब देखें डिनोमिनेटर से तो खत्म हो गया ना। इसके बाद आपने लिमिट जो है वो अप्लाई कर दी, अप्लाइंग लिमिट किया आपने। तो यहाँ पे 9 - -9 आ गया। अगर 0 भी आ जाए तो वो भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है स्टूडेंट। ये आपके पास 18 इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आपके पास ये सिचुएशन आ गई, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास हो गया। अच्छा जी, अब हम इसकी मेन और चीजें देख लेते हैं, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में कहीं पे आपने इंफिनिटी से 0 से बचाना है, जी उसामा अब्बास, अब आप मुजाहिद को भी कहें कि वो रोल नंबर लिखें। अच्छा अब है फॉर द फॉलोइंग के बारे में जरा डिस्कशन करते हैं हम। फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस एक्सरसाइज है, फाइंड द इंडिकेटेड लिमिट एंड कमेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी आइसोटोप। पहले क्वेश्चन तो लिमिट के ऊपर थे कि उनकी एग्जिस्टेंस करनी थी। अगर वो एग्जिस्टेंस नहीं हो रही तो कोशिश, अगर मैंने आपको बताया न्यूमरेटर के अंदर है तो फिर जो रिजल्ट आ रहा है वही आ रहा है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर भी है तो फिर आप उसको फैक्टराइजेशन करके उसमें से बचा जा सकता है। अच्छा अब है कि फाइंड द इंडिकेटेड लिमिट एंड कमेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी आइसोटोप, ठीक है। आइसोटोप जो है वो क्या चीज होती है? बेसिकली आइसोटोप जो है वो आपका जो डोमेन है उसके अंदर एक अलहदा से फिगर जनरेट हो जाती है, ठीक है। एक अलहदा से कोई और जो है डायग्राम उसके अंदर जनरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसी को ही असल में आप आइसोटोप कहते हैं, और वही चीज आपकी आम तौर पे डिसकंटिन्यूटी को भी शो कर रही होती है, ठीक है। चलिए 24 से 32 में आप देखें तो ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है 4/x²। तो आप देखें कि अगर अहमद शायान जी एंटर कर दिया। अच्छा आप जरा देखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही थी इसके बारे में, आइसोटोप के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं,
ठीक है। तो आइसोम्टोट जो है वो असल में डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को, देखिए आपके पास कोई एक क्लोज फिगर है ना इस तरह से, ठीक है, तो उसके अंदर कोई और होल टाइप ऐसी कंडीशन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्लोज्ड, ठीक है, एक और क्लोज्ड फिगर जो है वो जनरेट हो जाए, ठीक है, तो वो जो चीज कहलाती है ये आपके पास आइसोम्टोट कहलाता है, ठीक है। यानी आप यहाँ पे लाजमी नहीं एक ही हो, एक और भी दायरा बन सकता है, एक और भी दायरा बन सकता है। अब आपने इसके ऊपर अगर पानी फेंका है, ठीक है, हो सकता है वो पानी इस तरह जाता हुआ, लेकिन ये जो क्लोज फिगर्स बन गई है ना अलहदा अलहदा, तो हो सकता है कि कुछ और अगर वाटर आता है तो वो फिर इन जस्ट लाइक आप कह लें कि कोई जमीन में जैसे घड़े पड़ जाते हैं, तो वहां पे पहले जमीन बैलेंस में कर रही होती है, लेकिन साथ ही इधर जहाँ पे क्लोज फिगर जमीन में बन जाती है कोई घड़ा वगैरह, तो वहां पे पानी जो है वो उसमें पहले नीचे वाली वैल्यूज में स्टोर होना शुरू होता है, ये इस तरह से डिपेंड करता है। या फिर आप समझें कि अगर ये कोई बड़ा सारा कोई बॉक्स है, इसके अंदर 3 आपने कप रख दिए हैं, तो आप देखेंगे कि पहले वो नीचे से पानी फिलिंग शुरू होगा, जितनी कप की हाइट है जैसे ही पानी उस तक पहुंचेगा फिर वो कप के अंदर पहले फिलिंग होना शुरू हो जाएगी, फिर ऊपर जाना शुरू होगी। ऐसी चीजें जो है ये ही आपकी डिसकंटिन्यूटी को जनरेट करती हैं और साथ ही जो है आपके अंदर ये आइसोटोप पे भी वैल्यू को जो है जनरेट करती हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ है 4x² है, वैसे तो देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी आप करते हैं तो 4/x² आपने किया, तो x की जगह पे जिस वक्त इंफिनिटी आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो स्टूडेंट समथिंग ओवर इंफिनिटी जो है वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। आपने पहले कहा कि अप्लाइंग लिमिट आपने अप्लाई की है, तो दैट इज इक्वल टू 4/इंफिनिटी का स्केयर, इंफिनिटी का स्केयर इंफिनिटी होता है, 4/इंफिनिटी दैट इज वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके आइसोम्टोट की बात करें तो आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू को, आइसोम्टोट और डिसकंटिन्यूटी को दोनों को एक तरह की आप डील करेंगे कि डिनोमिनेटर की वैल्यू में अगर वेरिएबल है तो उसे आप इक्वल टू 0 कर दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर है तो इसलिए 0 की 2 वैल्यूज हैं, तो आपके आइसोम्टोट्स ये 2 बन जाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इसके बारे में आपको क्लियर कर देती हूँ जी, इसके बारे में स्टूडेंट हाँ जी स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लें आपने जो है वो मैं बता देती हूँ उसके बारे में। ये जैसे लाइक क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। अच्छा इसको एक तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है स्टूडेंट, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो हमने करना ही नहीं है, ठीक है। 25 क्वेश्चन नंबर है, तो क्यों आप चाहिए तो सही मुझे, यहाँ पे एक वो लगी होती थी ना, किधर लगाना है, हाँ जी ठीक है लगा दी, लेकिन चलता रहे। अच्छा जी स्टूडेंट यहाँ पे तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखें ये चीज आ रही है आपके पास, लिमिट है x अप्रोचेस टू इंफिनिटी -3x/5x + 100 का स्क्वायर, 5x + 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप यहाँ पे इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी तो इंफिनिटी हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट कि आपके पास अगर यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि आपने ऊपर इंफिनिटी के साथ 3 को, जैसे एक समंदर है उसके अंदर आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करें, किसी में अगर आप कहते हैं कि आज मैंने समंदर में जो है समझें कि आपने यानी कि एक बाल्टी पानी जो है, एक बास्केट पानी की भर के डाली है, तो समंदर के पानी को तो कोई वो उतना ही रहेगा, उसमें से निकाल लें या डाल दें तो वो इन्फिनिटी रहेगा, काउंटलेस ही रहेगा, उसको आप काउंट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इन्फिनिटी अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह लिखती हूँ उसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो जाए फिर रिजल्ट इन्फिनिटी रहेगा, डिनोमिनेटर में भी कोई चीज मल्टीप्लाई कर दें या ऐड कर दें रिजल्ट इन्फिनिटी रहेगा। तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हमारे पास सिचुएशन सही नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपने जो एक्स की हाईएस्ट डिग्री है उसके साथ डिवाइड करना है, चाहे न्यूमरेटर में नजर आ जाए चाहे डिनोमिनेटर में नजर आ जाए। तो यहाँ पे आप देखें एक्स की हाईएस्ट डिग्री 1 ही आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एक्स आ गया, तो -3x/5x/x + 100/x, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा x के साथ आपने डिवाइड किया है। अब आपको ना मैंने स्टूडेंट्स को बार बार कहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं
रोल नंबर लिख के लिख रहे हैं और आप बार बार जो है मैंने आपको आखिरकार ऐड कर ही लिया है, अपना रोल नंबर ही नहीं आप लिख के लेकर आ रहे। अच्छा यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, सारी वैल्यूज जो थी उसमें आप देखिएगा जितनी भी वैल्यूज हैं उन सारी वैल्यूज में आपने x को डिवाइड कर दिया, और x आपको कहाँ से मिला है कि आपने देखना है कि वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, वो 1 है, तो उसके साथ आपने उसे डिवाइड कर दिया। तो x को आपने x के साथ डिवाइड किया, इसमें x के साथ x को, तो -3/5 + 100 over x। ठीक है, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मतलब चल रहा है आपके पास, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। आपके पास जब न्यूमरेटर से x की वैल्यू खत्म हो गई है, तो अब आप जो है डिनोमिनेटर में x आ जाए ना 1/∞, वो 0 हो जाता है, इसलिए आप इसे लिखेंगे कि अप्लाइंग लिमिट, आप यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, तो ये आपके पास आ जाएगा -3/5 + 100 over इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है रिजल्ट -3/5 + 0 = -3/5। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ तक इसी के आइसोम्प्रोट की डिस्कशन की जाए, इसी क्वेश्चन के, तो आप इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू को इक्वल टू 0 कर लेंगे फॉर आइसोम्प्रोट। ठीक है, इसी का फॉर एग्जांपल ये पहला पार्ट आपने कर लिया ना, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो है आइसोम्प्रोट से रिलेटेड। मतलब आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, -3x/5x + 100 है, तो आपने जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है आइसोम्प्रोट जो है उसके लिए, उसमें वहां उसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालनी है आपने बेसिकली। तो 5x + 100, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को आपने इक्वल टू 0 किया, तो 5x = -100 डिवाइडिंग बाय 5 किया, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है 5x/5 = 100/5 -100/5। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -20। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना ये आपका आइसोम्प्रोट है। ठीक है, और ये आपके पास आंसर है, और यहाँ पे ये आपके पास उसका आइसोम्प्रोट आ जाता है। मैं थोड़ा सा चले ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, इसी तरीके से ये सारे जरा क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा कि आप लोगों ने इसकी, इसमें 23 से 32 तक जो क्वेश्चन है, तो उसमें आप देखें इस वाली वैल्यू को आप x से डिवाइड करेंगे, इस वाली वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 32 को किससे डिवाइड करेंगे? जी स्टूडेंट, एनी आइडिया? क्वेश्चन नंबर 32 देखें, तो 31 है और सॉरी 29, कौन सा 32 कौन सा था, उसी को चेक कर लेते हैं। 32 जी, ये वाला क्वेश्चन है। लिमिट है x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ओवर 5000 -x³। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें आपके पास सबसे पहले तो हम सोल्यूशन करते हैं ना, हमने सोल्यूशन करने के लिए कोशिश करनी है कि यहाँ ऊपर x³ नहीं होना चाहिए था, तो आप x की हाईएस्ट यहाँ पे डिग्री बताइएगा कौन सी आ रही है स्टूडेंट, बताएं। क्यूब। x³ आ रही है, ठीक है, तो आपने x³ के साथ ऊपर और नीचे हर वैल्यू के साथ आपने डिवाइड करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे x भी होता तो तब भी x³ सबसे हाईएस्ट है, जो हाईएस्ट होगी उसके साथ आपने डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाता है x³ और x³ से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे आ गया 3। यहाँ पे आपके पास लिमिट है x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये स्टूडेंट आ गया आपके पास 3 - 500/x³। ठीक है, और ये 5000 ओवर x³ -1। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कहा अप्लाइंग कर दी आपने लिमिट,
तो लिमिट जिस वक्त हमने अप्लाई की है तो आपके पास आ गया 3 माइनस 500 ओवर इंफिनिटी। जब लिमिट अप्लाई करनी है तो ये चीज नहीं लिखेंगे आप फिर, ठीक है। तो 5000 ओवर इंफिनिटी माइनस 1। तो आपको पता है कि समथिंग ओवर इंफिनिटी जब आ जाए तो वो इक्वल टू 0 होती है। 3 माइनस 0 ओवर 5000 ओवर 0 माइनस 1, ठीक है ना। ये चीज भी 0 हो गई और ये भी 0, तो ये आ जाता है 3 ओवर माइनस 1 टू माइनस 3, ठीक है। अब हमने इसका आइसोमटोट निकालना है इसी क्वेश्चन का। तो यहाँ पे मैं इसी का सेकंड पार्ट कर देती हूँ। यही चीज आइसोमटोट ही असल में डिसकंटिन्यूटी भी यही चीज है स्टूडेंट। कि इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, आइसोमटोट है स्टूडेंट, इसके लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, पहले आप क्वेश्चन लिखें 3x क्यूब माइनस 500 ओवर 5000 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना, इसको आप इक्वल टू 0 कर लें। 5000 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब मतलब राइट साइड पे चला गया तो ये 5000 आ गया। अब आप दोनों साइडों पे होल पावर 1/3 ले लें। एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 5000 की पावर 1/3। तो क्या रिजल्ट आता है स्टूडेंट इसका? ये 3 और 3 तो कैंसिल हो गया ना। x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है 5000 की पावर 1/3 करें। uh, 5000 की पावर जो है, चलो ये वाला 0.33 1/3 17.09 जी कितना 17.09 अच्छा 16.62 जी तकरीबन 17 कर दें, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने अच्छा तो ये 16.62 या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 17 कर दिया आपने। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट का आइसोमटोट आ जाता है। टोट्स या टोट, क्योंकि 3 टाइम आप कर सकते हैं, तीनों की वैल्यू सेम है 17 17 17 या 16.62 इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज हो गई आपके पास यहाँ से। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ आते हैं। मैंने आपको बताया डिसकंटिन्यूटी भी, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 से 32। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। स्टूडेंट इसी लिंक को आप अगेन ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मैं लिमिट वाला करके तो फिर बाद में अगली एक्सरसाइज मैंने करवानी है, वो होगी एवरेज रेट ऑफ चेंज के हिसाब से। इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज, उसका मैं 1 या 2 क्वेश्चन करवाऊंगी फॉर प्रैक्टिस के लिए। इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज डिटरमिन वेदर देयर आर एनी डिसकंटिन्यूटीज, इफ सो वेयर दे अकर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है, इट हैज नो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यहाँ पे किसी भी जगह पे इंफिनिटी नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि इसमें लिमिट नहीं दी हुई, इन क्वेश्चंस में तो लिमिट दी हुई थी ना, तो आप लिमिट पुट करके देखते थे कि इंफिनिटी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं दी हुई। तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 33 35 अगर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट हो तो तब भी ये वाले जो हैं ये आपके पास डिसकंटिन्यूटी इसके अंदर नहीं आती आपके पास, ठीक है। ये कितने हैं जी। अब यहाँ पे अब मजीद आगे जो क्वेश्चंस हैं मैं उनके बारे में, जैसे ये 38 है, यहाँ पे ऐसी वैल्यूज जो डिनोमिनेटर में है उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं आती, जो न्यूमरेटर है जिसमें, जस्ट लाइक मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट, डिसकंटिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी, या कॉन्टिन्यूटी, आप देखें क्वेश्चन नंबर 33 है। ये ऐसा क्वेश्चन जो सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर हो, डिनोमिनेटर जिसमें ना हो, और अगर डिनोमिनेटर हो तो वो कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, यानी कि डिनोमिनेटर में उसमें एक्स का वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो ऐसी फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाएंगे। मींस जब आप इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो इसके अंदर कहीं पे भी इसके फंक्शन में स्पेस नहीं आएगी, खाली जगह नहीं आएगी,
कहीं से कटिंग नहीं होगा ये ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। और जो डिसकंटिन्यूटी वाले फंक्शन होते हैं वो इस किस्म के होते हैं, जैसे इधर से फिर थोड़ा सा छोड़ दिया, इस तरह पीस वाइज टाइप, ठीक है। या कोई नीचे आपके पास इस तरह से बन रहा होगा इसी ग्राफ का कुछ पीस इस तरह से, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है वो आपके पास आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ से ये तो मैंने आपको बता दिया ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये 35 भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, चाहे कांस्टेंट भी आ जाए तो तब भी। अच्छा जी, चलें क्वेश्चन नंबर जो 35 है मैं उसका भी लिख के बता देती हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/5, ये भी आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है जिसमें एक्स की 0 आ जाएगी वहां पे डिसकंटिन्यूटी आती है। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 34 36 है, ये डिसकंटिन्यूस है, डिनोमिनेटर के अंदर एक्स की वैल्यू आ जाए। चले मैं क्वेश्चन नंबर 37 आपको करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर है 37, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/8 माइनस 2x, ठीक है। तो अब ये एट 8 जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना, वो आपने 8 माइनस 2x को इक्वल टू 0 किया, माइनस 2x इधर चला गया तो ये 2x इज इक्वल टू 8 आ गया, डिवाइडिंग बाय 2 किया आपने, तो 2x/2 इज इक्वल टू 8/2। तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, तो आप कहेंगे कि डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये इस तरह से आप मेंशन करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख लें क्वेश्चन नंबर 47, एक फॉर मोर प्रैक्टिस करवा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है 5 मिनट के, फिर आप अगला जब ज्वाइन करेंगे ना तो उसमें मैं नेक्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट करूंगी, 5 चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव से रिलेटेड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 47 देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5/x की पावर 4 माइनस 27x, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास आप जो है x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूटी के लिए सॉरी आपने x की पावर 4 माइनस 27x इक्वल टू 0 ले लेना है, x को आप कॉमन लेंगे, x³ माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपके पास यहाँ पे केसेस बन जाते हैं, तो केसेस में आपने कहा कि एक केस तो आपके पास ये बन गया ना x इज इक्वल टू 0, और दूसरा बन गया x³ माइनस 27, ठीक है। तो बस यहाँ पे एक तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, एक x³ इज इक्वल टू 27 आ गया, x³ की पावर 3 है तो इसकी होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 27 की पावर 1/3, ठीक है। दोनों साइडों पे आपने पावर जो है वो 1/3 ले लेनी है, ये और ये तो कैंसिल हो गया है, और ये आपके पास 3 की पावर 3 27 होता है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। 3 असल में 3 टाइम्स है क्योंकि पावर देखें 3 है ना, तो इसका मतलब है कि x की पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स, यानी आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, 3 टाइम 3 लिखना या 1 टाइम लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो ये चीज आपके पास आ जाती है। अच्छा जी, क्लास इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट आपके साथ स्टार्ट करूंगी चैप्टर नंबर, मैं इसको जो है अभी यहीं पे रखूंगी, लेकिन पहले मैं जरा सा इसे सेव कर लूं। अच्छा, अभी मैंने आपको ये बताना है कि हम जो है ये वाला चैप्टर हमारा हुआ है, और इसके बाद सॉरी नेक्स्ट चैप्टर नहीं है, एवरेज रेट ऑफ चेंज 15.3 है, ठीक है। वैसे मैंने 5 चैप्टर के भी 1-2 एक्सरसाइजेस करानी, लेकिन ये है कि 15.3 तक करके तो 5 चैप्टर का फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो जितनी हमारे पास 1-2 क्लासेस रह गई हैं तो उसके अंदर ही हम इसको बस वाइंड अप करेंगे। तो ये 2 पॉइंट फार्मूला की डिस्कशन जी, for each of the following functions that determine the average rate of change in the value of the y moving from x is equal to -1 to x is equal to 2 है f of x plus dx। जी, इसके बारे में सिर्फ 1 to 14 तक के बारे में चाहे एक क्वेश्चन में हो जाए, अगली जो क्लास है वो बस आपकी 10 o'clock तक हम लेकर जाएंगे। तो इसको जरा सा स्टूडेंट इसकी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, और इसी को आप अगेन ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपका नेक्स्ट लेक्चर की सेपरेट वीडियो बन जाए।